नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आप सभी का योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा पहुंचे हैं और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रूस दौरा है, ये आखिर क्या कहता है? इसके मायने क्या हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन और मोदी की ये मुलाकात पूरे 5 साल के बाद हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा क्या संदेश दे रही है? क्योंकि इस यात्रा पर पाकिस्तान और चीन ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन सहित तमाम यूरोपीय देशों की पैनी नजर है। तो दोस्तों, 10 मिनट के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और रशिया के संबंधों में अब क्या बड़ा बदलाव हो सकता है और प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है, ये भारत के लिए कितनी फायदेमंद होगी और दोनों देशों के बीच वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अहम समझौते इस यात्रा के जरिए सामने आने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री का मॉस्को में किस तरह स्वागत हो रहा है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी और कई बड़े सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जरा स्वागत की इन तस्वीरों को देख लीजिए। मॉस्को सज धज कर तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि भारत से आया है पुतिन का दोस्त। जरा ये वीडियो देखिए, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं मॉस्को में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल के बाद रूस पहुंचे हैं और मॉस्को में जो एयरपोर्ट है, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे यहां पर, और मोदी आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे। ये पहला मौका होगा दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए भारत नहीं आए थे, ये भी आपको पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर रूस पहुंचने की तस्वीरें भी साझा की और इन्होंने इसे भारत और रूस की दोस्ती के लिए एक अहम कदम बताया। इस यात्रा से कई बड़े परिणाम निकलने की संभावना है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान दहशत में है। तो अमेरिका ने भी बयान जारी कर इसके बारे में अपनी राय दी है। यूरोपीय देशों की भी पूरी निगाह इस यात्रा पर टिकी हुई है। खैर, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट क्या किया? पीएम मोदी ने पोस्ट किया कि मॉस्को पहुंच चुका हूं। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक मजबूत होगी। रूस और मॉस्को के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों की जनता को फायदा मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिशन मोड पर है और एक तरीके से पहली आधिकारिक यात्रा है उनकी किसी
देश के लिए, और जो सबसे पहला देश उन्होंने चुना है वो रशिया है। रशिया इस वक्त पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के दौरान यात्रा की थी, लेकिन वो किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की यात्रा नहीं थी। पुतिन मोदी के लिए डिनर होस्ट करेंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम है। कितनी अहम है इसे समझा जा सकता है। राज को राज रहने दो, क्योंकि अगर राज खुल गया तो चीन और पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये गार्ड ऑफ ऑनर की हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ और मॉस्को भी सज धज कर तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। रशिया में किस तरह उत्साह का माहौल है, लोग किस तरह जश्न मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये वो तैयारियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले हुई और इन्होंने रशिया ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। रशियन जो आर्टिस्ट हैं वो भारतीय गानों पर थिरक रहे हैं और मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो बेहद सुंदर तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें दुनिया आज देखेगी तो चीन और पाकिस्तान पर क्या बीतेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाटो समिट के बीच मोदी और रूस का ये दौरा हो रहा है, इसलिए भी बेहद अहम है मोदी का ये रशिया दौरा। और मोदी और पुतिन की जो मुलाकात है ये नाटो समिट के बीच हो रही है। अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने जा रहा है, इसलिए अमेरिका की निगाह इस पर बनी हुई है। विदेश मंत्रालय को बयान जारी कर इस मामले पर सफाई भी देनी पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई संबंध या कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद रूस से यूरोप में रूस जो है वो यूरोप में अलग थलग पड़ गया है और इस बीच उसे अगर किसी का साथ मिला है तो वो केवल चीन और भारत का साथ मिला है। हालांकि भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहता है, इसके बावजूद पूरी दुनिया खासकर पश्चिमी देशों की मोदी के रूस दौरे पर नजर रहेगी। मोदी आज दोपहर रूस पहुंच चुके हैं और आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी प्राइवेट डिनर करने वाले हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में किस तरह थिरक रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें कृष्ण भक्त प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों भारत और रूस के बीच जो साझा व्यापार है ये एक बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा होने वाला है। ये दोनों के बीच व्यापारिक समझौते होने वाले हैं कई। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जो नए ट्रेड रूट को लेकर के भी बातचीत होगी इसमें, और इसमें चर्चा होगी चाबहार पोर्ट की भी, जिसके माध्यम से भारत दुनिया के कई देशों में खासकर सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा और भारत को व्यापार में इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा कई रक्षा समझौतों पर चर्चा होगी जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी बातचीत होना संभव है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे। हालांकि अभी तक रूस ने सिर्फ 5 ही एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया इस बीच। तो बड़ी जो इसमें एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है वो ये है कि रक्षा के मामले में भारत को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं, जिसके लिए भारत काफी कोशिश कर रहा है, काफी उम्मीद लगाए बैठा है। और इस दौरे से ठीक पहले रूस ने भारत को मैंगो मिसाइल बनाने की डील भी फाइनल कर दी है। यानी रक्षा, व्यापार, वाणिज्य मामलों में कई अहम समझौते सामने आने वाले हैं और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो इससे उसे मजबूती मिलेगी। भारत को मैंगो मिसाइल मिलेगी, एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे,
चाबहार पोर्ट के माध्यम से व्यापार बढ़ेगा और भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। कुल मिलाकर के ये यात्रा भारत के लिए और रूस के लिए दोनों के लिए ही अहम है और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है और चीन और पाकिस्तान का जो कोकस है उसको तोड़ने में भी इस यात्रा से मदद मिलेगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। इस वीडियो विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।